अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हलीम की रेसिपी। हलीम चूँकि बहुत सी दालों को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए इसको दलीम भी कहा जाता है। घर में ही मौजूद थोड़ी थोड़ी दालों को इस्तेमाल करके हम ढेर सारा हलीम बना के रेडी करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा पैन लेंगे और इसमें 1 कप भीगा हुआ गंदम का दलिया ऐड करेंगे। 1 कप ही इसमें मैंने जौ का दलिया ऐड किया है। 1 कप चने की दाल ऐड की है। हाफ़ कप मूंग की दाल, हाफ़ कप मसूर की दाल और हाफ़ कप ही माश की दाल ऐड की है। 1/4 कप इसमें भीगे हुए चावल भी ऐड किए हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश करना है और फिर 4 घंटे के लिए भिगोना है। इसके बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। अब इन सारी दालों में मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी ऐड किया है और इनको पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। इन सारे स्पाइसेस को दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको लिड लगाएंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इन दालों को मिक्स करते जाएंगे। 5 से 7 मिनट में ही जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इन दालों को चूल्हे पे रख के भूल नहीं जाना। हर 8 से 10 मिनट बाद इसमें चम्मच हिलाते जाना है। जितनी देर में ये दालें गल रही हैं, हम साथ साथ गोश्त की भी तैयारी कर लेते हैं। एक गोश्त को हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे। एक कुकर लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 स्टिक्स दालचीनी की, 2 तेज़ पत्ते और 8 से 10 साबुत काली मिर्चें भी ऐड कर देंगे। बस कुछ ही सेकंड तक इन खड़े मसालों को हम कुकिंग ऑयल के साथ सौटे करेंगे और फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस में कट करके ऐड कर देंगे। इन प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन होने तक कुक करना है। 6 से 7 मिनट में ही ये प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। मैंने बोनलेस बीफ ऐड किया है, जो कि वज़न में तकरीबन हाफ़ केजी है। बीफ को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और बास्केट में रख के इसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे और इसके बाद ही इसको कुकर में ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इस बीफ को भी हम ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इन स्पाइसेस में मैंने रेड चिली पाउडर 2.5 टेबल स्पून ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इन सारे स्पाइसेस को गोश्त के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही को ऐड करने से पहले अच्छी तरह से फेंटना है, वरना इसमें फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं जो कि ख़त्म नहीं होती। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और इस दही का सारा पानी भी ड्राई कर लेंगे। साथ साथ हम दालों को भी चेक कर लेते हैं। इसमें बार बार चम्मच हिलाना ज़रूरी है, वरना ये पतीले के पैंदे में लग जाता है। अब इन दालों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे कुक करेंगे। साथ साथ हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। जब दही का सारा पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। कुकर की लिड लगाएंगे और इसको हाई फ्लेम पर कुक करने के लिए रख देंगे। जब कुकर विस्लिंग स्टार्ट करेगा तो हम 40 टू 45 मिनट्स का टाइम नोट कर लेंगे। जितनी देर में बीफ गल रहा है उतनी देर में हम दालों को चूल्हे से उतार लेंगे। सारी दालें ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसको हाथों की मदद से चेक कर लेते हैं, ये इजीली मैश हो रही हैं। इन दालों के टेक्सचर को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए हम इन दालों को ब्लेंड करेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें घोटने वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड किया है। 1 से 2 मिनट तक इन दालों को अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। फिर चम्मच की मदद से इस पतीले को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट ही इनको ब्लेंड करेंगे। इन सारी दालों की ब्लेंडिंग करने के बाद हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त 45 मिनट में अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें से खड़े मसाले जिस तरह के तेज़ पत्ता और दालचीनी वगैरह को रिमूव कर देंगे। इस गोश्त को भी शोरबे से सेपरेट कर लेंगे और ये सारा शोरबा हम हलीम में ऐड कर देंगे। अगर आपने हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया है तो इस शोरबे को स्टेन करके ही हलीम में ऐड करना है। मैंने चूँकि बोनलेस बीफ यूज़ किया था, इसलिए मैं इस गोश्त को छाने बगैर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इस शोरबे को हलीम के साथ मिक्स करते हुए हम इस हलीम को मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इस गोश्त को भी हम फोक की मदद से या हाथों की मदद से श्रेड करेंगे और उसको अच्छी तरह से श्रेड करने के बाद ही हलीम में ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हम इस हलीम को 10 से 12 मिनट तक मज़ीद मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। मुख्तलिफ दालों से बना हुआ ये दलीम बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और रेशेदार बन के रेडी होगा। इस हलीम को चाहे तो नान के साथ खाएं, चाहे चावलों के साथ, दोनों के साथ ही ये बहुत मज़ा करेगा। इस हलीम के लिए एक तड़का भी तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज भी स्लाइसेस में कट करके ऐड कर देंगे।
اس پیاز کو ہم نے مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک کوک کرنا ہے۔ ویسے تو جب بھی آپ کا حلیم کھانے کا دل چاہے آپ حلیم بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اسپیشلی محرم الحرام میں بنایا جاتا ہے۔ اس کی نیاز بھی دی جاتی ہے اور یہ لنگر کے طور پر بھی بانٹا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی محرم میں یہ حلیم ضرور بنتا ہے اور سارے محلے میں بھی تقسیم ہوتا ہے۔ بس جیسے ہی اس پیاز پہ خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو اٹھا کے حلیم میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو لیں جی، یہ ہمارا مزیدار سا اور ذائقے دار سا حلیم بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ گھر میں ہی موجود تھوڑی سی دالوں کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ڈھیر سالہ حلیم بنا کے گھر پر ہی ریڈی کیا ہے۔ بہت ہی مزیدار سا دیگی سٹائل کا ریشے والا حلیم بنا ہے۔ یہ آپ اس کی تھکنس چیک کر سکتے ہیں، یہ کتنا گاڑھا ہے اور ریشے دار ہے۔ حلیم ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو سرونگ باؤل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اس حلیم کی گارنش کے لیے میں نے براؤن پیاز یوز کیا ہے، ادرک کے سلائسز یوز کیے ہیں، ہرا دھنیا یوز کیا ہے، آپ چاہیں تو ہری مرچیں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس میں چاٹ مسالہ بھی اسپرنکل کر دیں گے۔ چاٹ مسالہ اور لیمن کے بغیر تو حلیم کا مزہ ہی نہیں آتا۔ حلیم کو اس کے لوازمات کے ساتھ ہی سرو کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سا اور ریشے دار سا حلیم بنانے کی ریسیپی۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو ٹرائی ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔